हेलो, आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप सभी देख सकते हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ है, उसका फिजिक्स का क्वेश्चन देखने वाले हैं। सेट एफ का जो है आंसर की के साथ देखेंगे, जो कि 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, उसका आंसर की के साथ देखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन 20 और 6 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 96 क्वेश्चन है। तो सभी क्वेश्चन हम इसमें जो है देखने वाले हैं और आंसर की जो है 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम देखेंगे। तो इसमें जो टाइमिंग की बात कर लें तो यहाँ पर देख लीजिए 3 घंटे 15 मिनट का टाइमिंग दिया जाता है और फुल मार्क्स जो है 70 का जो है एग्ज़ाम होता है। तो आप अगर आगे के दिनों में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो देख लीजिए जो किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं और उसका आंसर क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना समय व्यर्थ किए हुए। तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है 1 से 70 तक के प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से जो है 35 प्रश्न का उत्तर आपको देना है, ओएमआर शीट पर जो है रंगना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आपका यहाँ पर रहा, प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उच्च धारा उत्पन्न करता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र बी का ऊर्जा घनत्व होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, तप्त तार एमीटर द्वारा परावर्तित धारा कौन मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मूल औसत वर्ग मान मापा जाता है। ओके। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, आप लोग पॉज करके देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, लिखना भी चाहते होंगे तो लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर यदि डीएस क्षेत्रफल अदिश पर चुंबकीय क्षेत्र बी लंबवत हो तथा डीएस क्षेत्र पर जो है चुंबकीय फ्लक्स होगा, तो इसका जो है आंसर राइट क्या हो जाएगा? तो शून्य राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रतिबाधा का जो है मात्रक होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ओम राइट आंसर हो जाएगा। तो उसके बाद चलिए नेक्स्ट, उसके बाद चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, एक पूरे चक्र में परावर्तित धारा का माध्य मान होता है, तो इसका राइट आंसर भी शून्य हो जाएगा। ओके। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन, यदि परावर्तित धारा तथा बी व बल के जो है बीच कलांतर, ठीक है, हो तो शक्ति गुणांक का मान होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एसी परिपथ में शक्ति केवल वह होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिरोध में जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर जो है एक परावर्तित विद्युत धारा का समीकरण इतना है से निरूपित है, तो परावर्तित धारा का जो है आवृत्ति है, तो आवृत्ति क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 50 राइट आंसर हो जाएगा। ओके। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके बाद चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एसी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, वस्तु से बड़ा आभासीय प्रतिबिंब बनता है, तो आभासीय प्रतिबिंब बनता है तो यहाँ पर देखिए अवतल दर्पण होगा, ठीक है, अवतल लेंस नहीं, अवतल दर्पण राइट आंसर होगा। ओके। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, संपर्क में रखे दो लेंसों की क्षमता क्रमशः P1 तथा P2 है, तब समतुल्य लेंस की क्षमता होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा P1 प्लस P2 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? यहाँ पर देखिए किस रंग का जो है तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो बैगनी कलर का जो है सबसे कम होता है। उसके बाद चलिए, इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण से होता है? तो इंद्रधनुष का जो है निर्माण किस कारण से होता है? तो अपवर्तन के कारण जो है इंद्रधनुष का निर्माण होता है, जो कि आकाश में कभी कभी देखने को मिलता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब बनता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आभासी और जो है उल्टा बनता है, ठीक है।
उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। मनुष्य के आंख की रेटिना पर किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है तो क्या होता है, वास्तविक होता है और उल्टा होता है, तब तो हम लोग सीधा देख पाते हैं किसी भी चीज को। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है तो यहाँ पर जो है दीर्घ दृष्टि दोष में जो है किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो है दीर्घ दृष्टि दोष को दूर दृष्टि दोष भी कहते हैं। ठीक है, जैसे इसका परिभाषा अगर नॉर्मली देखा जाए तो निकट दृष्टि दोष उसे कहते हैं जिस व्यक्ति को निकट की वस्तु नहीं दिखाई पड़ता उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। दूर दृष्टि दोष तो जिस व्यक्ति को दूर की वस्तु जो है नहीं दिखाई देता उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। और जार दृष्टि दोष यानी कि दूर और निकट की वस्तु जिस व्यक्ति को नहीं दिखाई देता है उसे जार दृष्टि दोष कहते हैं। बस इसका जो है परिभाषा सॉल्व। उसके बाद चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आसमान का रंग नीला होने का क्या कारण है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, परिकिरण के कारण जो आसमान का रंग नीला होता है। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। दो कला संबंध शर्तों के कारण प्रकाश के व्यक्तीकरण में प्रिज्म की चौड़ाई होती है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रिज की चौड़ाई हो जाएगा इसका राइट आंसर ए। ठीक है, तरंग दैर्ध्य के समानुपाती होता है। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक वर्णी प्रकाश के दो स्रोत कला संबंध कहे जाते हैं जब उनकी कलाएं समान हो। ठीक है, उसके बाद चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संधारित्र द्वारा जो है अवरुद्ध है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो डी सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 40 वाट तथा 60 वाट के दो बल्ब 220 वोल्ट पर जो है स्रोत से जोड़े जाते हैं, उनकी प्रतिरोध में अनुपात होगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3:2 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किसी तार का प्रतिरोध 500 है, उसकी जो है विद्युत चालक होगी तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो 0.002 ओम राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एन समान प्रतिरोधक पहले श्रेणी क्रम में तथा उसके बाद समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात होगा तो एन स्क्वायर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विभव मापी की सुगमता को जो है बढ़ाने के लिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसके तार की लंबाई बढ़ानी होती है। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वैद्युत संबंधित किरचॉफ की द्वितीय नियम संबंधित रखता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो ऊर्जा संरक्षण से। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता माप का जो है माप नहीं है, यहाँ पे पूछा गया है नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फोटो सेल आधारित है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कैथोड किरणों समूह है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन के समूह है। ओके, उसके बाद चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी राइट आंसर। उसके बाद चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 6 गुणांक का एसआई इकाई है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हर्ज जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा तो इसके परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा तो 140 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पीएन संधि
डायोड का जो है उपयोग करते हैं, एक किस में करते हैं, तो दृष्टिकारी की तरह, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद चलिए 35 नंबर, निवेशी वोल्टेज धारा को बढ़ाने वाले यंत्र को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा परावर्धक कहते हैं। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, एक बंद चालक के निकट एक चुंबकीय स्थित है, चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है यदि चुंबक और जो है चालक के बीच अपेक्षित गति हो तो की जा सकती है। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर के प्राप्त धारा का मान समानुपाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विक्षेपण राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, एक गैल्वेनोमीटर की अमीटर में बदलने में जोड़ा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो समानांतर में निम्न प्रतिरोध को जो है जोड़ा जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, धारावाही विद्युतीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंडली के तल के लंबवत होता है। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से 40 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, किसी चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक की लंबाई के समानांतर n बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का अघूर्णन होगा, तो इसका m/n राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, लौह चुंबकीय पदार्थ। ओके, उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 42 नंबर क्वेश्चन, ध्रुव प्रबलता m से r दूरी पर चुंबकीय विभव का मान होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर बी जो है हो जाएगा। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से 43 नंबर क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर तक त्वरित किया जाता है, इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित होगी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 5 इलेक्ट्रॉन माइनस वोल्ट। ओके, उसके बाद चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव के बीच संबंध है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, 8 दूरी पर रखे दो वैद्युत द्विध्रुवों से बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, पिको फैराड मात्रक है, तो विद्युत धारिता का जो है मात्रक है। ओके, उसके बाद चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है, किसी संधारित्र की जो है धारिता निर्भर नहीं करती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको प्लेटो के आवेश पर जो है निर्भर जो है नहीं करती है, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 48 नंबर, एक गोलीय चालक की धारिता इतना है उसकी त्रिज्या होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 9 किमी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, किसी विद्युत का परावैद्युतांक होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अनंत राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट उसके बाद चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि किसी तर्क द्वारा का जो है निर्गम का मान उसके दोनों निवेश के गुण ए बी से प्राप्त होता है, तो वह द्वार होगा, तो ए एंड डी राइट आंसर हो जाएगा एंड। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई लगभग होती है, कितना होता है, तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
दशमलव अंक पद्धति की संख्या 27 की द्विआधारित पद्धति में समतुल्य संख्या होगी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। ठीक है, 11011 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से। 53 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से है। पूर्ण तरंगे दृष्टिकारी में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 हर्ट्ज। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। वैसी युक्त में मॉड्यूलन तथा डीमॉड्यूलन दोनों का कार्य करती है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो मॉडेम कहते हैं। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो 55 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। संचार उपग्रह की पृथ्वी की सतह से दूरी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 36,000 किमी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देख लेते हैं। संकीर्णन का मापन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेसिबल में किया जाता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख सकते हैं 57 नंबर। इसका जो है मान क्या हो जाएगा? तो इसका जो है 3 × 10⁻10 राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट। तो चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में बल रेखाओं के समानांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश ई है, वेग भी से चलता है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल क्या हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई भी बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की जो है प्रकृति होगी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपसारित राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र बी में जो है स्थित चुंबकीय अघूर्णन वाले धारा पास द्वारा अनुभूति बल अघूर्ण का मान होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका 60 का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसका आप लोग कमेंट कीजिएगा जो क्या राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं स्वर प्रेरकत्व का ऐसा मात्रक हो जाएगा, तो हेनरी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धातु के बने किसी गोलक की चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करने पर उसकी दोलन गति होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, अवमंदित राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर जो है आधारित है। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक होता है, तो कूलम मीटर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र होता है, तो इसका राइट आंसर आपका वी हो जाएगा। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 × 10⁻9 19 हो जाएगा। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है? 5 कूलम में 2 बराबर तथा विपरीत आवेश परस्पर 5.0 सेमी दूरी पर रखे गए हैं। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव घूर्णन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25 × 10⁻²। ओके, उसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो सर्वत्र शून्य रहता है। ओके, उसके बाद चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बिंदु पृष्ठ के अंदर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, तो बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स होगा, तो इसका राइट आंसर 0 हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 70 नंबर क्वेश्चन।
निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव होगा, तो राइट आंसर इसका भी 0 हो जाएगा। तो आपने 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे, ठीक है। उसके बाद देखिए बी सेक्शन में क्या, इसमें से जो है आपको 20 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन बनाने हैं। प्रत्येक के लिए जो है आपको 2 अंक निर्धारित किया गया है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर किस टाइप के जो है प्रश्न पूछे गए हैं, इसको आपको 10 बनाना था। पी टाइप तथा एन टाइप अर्धचालक में अंतर स्पष्ट करना था। उसके बाद शॉर्ट के 2 उपयोग को लिखना था। उसके बाद देख सकते हैं ट्रांसफार्मर में होने वाली ऊर्जा हानियों को लिखना था, ठीक है। उसके बाद चलिए देख लीजिए यहाँ पर जो है प्रकाश में ध्रुवीकरण को समझाएं, ठीक है। उसके बाद चलिए यहाँ पर देख सकते हैं क्रांतिक कोण क्या है, इसका जो है आवेश शर्त लिखना था। उसके बाद 6 नंबर में देख सकते हैं दिया गया था किसी अनाविष्ट वस्तु पर 10 पावर 19 इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, उस वस्तु पर उत्पन्न आवेश की गणना करना था। उसके बाद चलिए यहाँ पर देख लीजिए नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन के बीच अंतर स्पष्ट करना है। तो अंतर से रिलेटेड एक न एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनता ही बनता है, ठीक है। रीडबर्ग नियंत्रांक क्या है, इसका जो है मात्रक लिखना था। उसके बाद 9 नंबर में देख सकते हैं यहाँ पर जो है वाटहीन धारा क्या है, इसका लिखना था। प्रकाश उत्सर्जन डायोड क्या है, इसका एक उपयोग लिखना था। उसके बाद द्विआधारी संख्या को जो है दशमिक प्रणाली में जो है बदलना था, तो इसको तो आराम से आप लोग बदल लिए होंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर WW तथा FAX यानी कि फैक्स की व्याख्या करना था। उसके बाद किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा दीजिए, SI मात्रक को भी लिखना था इसका, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर 14 नंबर में क्या पूछा गया था, किसी बंद पृष्ठ के अंदर 2 गुणे 10 पावर -6 सेंटीमीटर द्विध्रुव अघूर्णन का एक वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है, पृष्ठ के निर्गत नेट फ्लक्स कितना होगा, तो इसका बताना था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पर पूछा गया था संधारित्र का विभवांतर 10 वोल्ट से 20 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात कीजिए, ये पूछा गया था। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं, ओमीय एवं अनओमीय प्रतिरोध क्या होते हैं, दोनों का एक एक उदाहरण दीजिए। उसके बाद पृथ्वी के 2 चुंबकीय तत्व को परिभाषित करने का प्रश्न। उसके बाद 18 में देख सकते हैं भामर धारा क्या है, इसकी उपयोगिता लिखना था। उसका विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, निवर्त में इनका जो है वेग कितना कारकों पर निर्भर करता है, ये लिखना था। उसके बाद लास्ट 20 क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रॉन क्या है, इसके 2 परिसीमाएं लिखना था। तो आप सभी ने देखा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 21 से 26 में जो है आपके 3 प्रश्न के उत्तर देने हैं, जो कि आपको 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो देख लीजिए ये किस टाइप के प्रश्न थे। यहाँ पर देख सकते हैं विद्युत द्विध्रुवीय क्या है, उसका विद्युत द्विध्रुवीय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजन प्राप्त करें, ये लिखना था। उसके बाद देख सकते हैं प्रकाश का व्यक्तीकरण क्या है, यंग के जो है द्विक रेखा छिद्र प्रयोग में फ्रिज की चौड़ाई क्या, व्यंजन यहाँ पर जो है व्यंजक प्राप्त कीजिए, तो यहाँ पर दिया गया था। उसके बाद देख सकते हैं मनुष्य के दृष्टि दोष का उल्लेख करें तथा उन्हें दूर करने के उपाय, तो यहाँ पर जो है मनुष्य के दृष्टि दोष का उल्लेख करते हुए उसका जो है परिभाषा देते हुए उसके दूर करने के उपाय बताना है। उसके बाद 24 नंबर में देख सकते हैं यहाँ पर जो पूछा गया था प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थों के गुणों को लिखें, यानी कि लिखना था इसका। उसके बाद देख सकते हैं स्वर प्रेरकत्व को जो है परिभाषित करके उसका SI मात्रक के साथ जो है आपको लिखना था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पर दिया गया था ट्रांजिस्टरों का की जो है कार्यविधि का
चित्र वर्णन करना था, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया था इसका वर्णन करना था। तो आपने टोटल ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए हैं। तो इसी तरह के जो प्रश्न आते हैं तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करके जाएंगे। अगर आप आगे के दिनों में देने वाले हैं तो इस टाइप के प्रश्न को आप स्टडी करके ज़रूर जाइए और अच्छा मार्क्स लाइए। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।